100% authentic, 100% authentic. के माध्यम Going to be क्या वो spoken पुस्तक just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। इनको किसने बताया है? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है। आखिर संसद में किस किताब पर बवाल मचा है? ये वो किताब है जिस पर राहुल गांधी, राजनाथ सिंह भिड़ गए हैं। इस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन अब क्या बवाल है और क्यों भिड़े हैं संसद में ये नेता, आइए आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा में उस वक्त जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन और डोकलाम मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अनप्रकाशित संस्मरण का हवाला दे दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि किताब में भारत चीन विवाद से जुड़ी अहम बातें दर्ज है। इस पर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अनप्रकाशित किताब के अंशों का संसद में जिक्र करना संसदीय नियमों के खिलाफ है। इसी बात को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ और कार्यवाही कई बार बाधित करनी पड़ी। Authentic, 100% authentic. के माध्यम Going to क्या be वो spoken पुस्तक just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं। In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. Please, sir. We cannot agree, sir. कि उनका मेमोआर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया है? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी। सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है। हाल ही में आपको याद दिला दें कि खुद जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने अप्रकाशित संस्मरणों पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने साफ कहा था कि इस किताब के प्रकाशन को लेकर गेंद अब प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। और अब इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। जिस किताब को लेकर संसद में बवाल मचा है उसका नाम बताया जा रहा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित भी नहीं हुई है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर केंद्रीय सरकार की मंजूरी 1 साल से अधिक समय से पेंडिंग है। हाल ही में नरवणे ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और ये बयान उन्होंने कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह साहित्य समारोह के दौरान दिया था, जब समारोह में मौजूद एक मेहमान ने उनसे पूछा कि उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अब तक क्यों प्रकाशित नहीं हुई। तो जनरल नरवणे ने कहा कि मेरा काम किताब लिखना था और उसे प्रकाशक को देना था। अनुमति लेने की जिम्मेदारी प्रकाशकों की थी। उन्होंने किताब को रक्षा मंत्रालय को दे दी थी। ये समीक्षा के तहत है। ये 1 साल से अधिक समय से समीक्षा में है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जनरल नरवणे से जुड़ा अग्निवीर विवाद भी काफी चर्चा में रहा था। ये विवाद अग्निपथ योजना के बाद उभरा था, जब सेना प्रमुख के तौर पर उन्होंने अग्निवीर भर्ती नीति पर अपनी राय दी थी। उस वक्त भी विवाद की वजह ये थी कि जनरल नरवणे ने अग्निपथ और अग्निवीर योजना पर बोलते हुए कहा था कि ये देश की जरूरत के हिसाब से सैनिकों की भर्ती का एक नया मॉडल है और इसमें कई फायदे हैं। लेकिन इस बयान के बाद कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे अग्निवीरों की नौकरी की अनिश्चितता और भविष्य की चिंता से जोड़कर विवादित बताया था। विपक्ष ने इसे सरकार का प्रचार मानकर आलोचना की थी। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर जनरल एम नरवणे हैं कौन और इनका इतिहास क्या है। इनका पूरा नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जन्म 30 जनवरी 1957। इनके पद की बात करें तो 28वें भारतीय सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। कार्यकाल 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक रहा। लद्दाख चीन सीमा पर कई संवेदनशील मोर्चों पर तैनाती और नेतृत्व का अनुभव रहा। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA और कई महत्वपूर्ण सैन्य कमांडो में कार्य किया। सीमा सुरक्षा और युद्ध रणनीति पर विशेषज्ञ रहे। विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में संचालन में दक्ष, सेना के उत्कृष्ट नेतृत्व और रणनीतिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अब इनके सेवा और सम्मान की बात करें तो PVSM यानी कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल, VSM यानी विशिष्ट सेवा मेडल और ADC यानी एट द कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेवानिवृत्ति के बाद लेखन की ओर रुझान बढ़ा। उनकी अनप्रकाशित संस्मरण की बात करें तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लद्दाख गतिरोध और सेना की रणनीति पर आधारित है। उनकी फिक्शनल थ्रिलर की बात करें तो द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, अ मिलिट्री थ्रिलर
थ्रिलर प्रकाशित हो चुकी है। अब सवाल है कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, तो दरअसल उनकी अनप्रकाशित किताब को लेकर केंद्र सरकार की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। इस किताब का जिक्र संसद में भी हुआ, जिसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या किताब में ऐसे तथ्य हैं जिन पर सरकार असहज है, और क्या अनप्रकाशित संस्मरणों का संसद में हवाला देना संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। ये विवाद अब सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी और सैन्य हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।